हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं लूसेंट को टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, तो मेरा ऋग्वेद और ऋग्वेद के बाद हमारा यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हो चुका था। तो अर्थवेद के बाद मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी जो पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं यहाँ तक आपको समझा दिया था। मीन्स पढ़ के और एक बार इस टाइप से समझाया था कि आप उसको अगर एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेरा यहाँ तक हो गया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मीन्स आप जब भी देखोगे लूसेंट में जो इस टाइप से बॉक्स बना करके दे रहते हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुत सी छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करके और छोटे रूप में दिया जाता है, जिससे कि आपको उसमें समझ में आ जाए। तो जी यहाँ तक आपको देखोगे कि यहाँ तक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ यही सब तक समझाऊंगी, इसके बाद यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अभी आते हैं यहाँ पे, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जैसे कि अभी आपने देखा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से रिलेटेड जो हमें जानकारी मिलती है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो रोमन लेखक, जो यूनानी रोमन लेखक थे, जैसे कि टेसियस, यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। मीन्स जो टेसियस नाम के जो लेखक थे, इन्होंने बहुत ही कुछ ऐसे होते ना कि बहुत इस टाइप की कहानियां लिखी, बहुत ही अजीब टाइप की कि जिस पर कोई विश्वास ना कर सके, तो यह अविश्वसनीय रहा। इसके बाद आए हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारसी ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अभाव पर आधारित है। इन्हें भी यही किया कि इसमें भी कुछ इस टाइप की उन्होंने कहानी दी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सका, लेकिन इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेगिकस तथा ऑसिटोवुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय था। सिकंदर के साथ जो भी आए थे उन्होंने भी लेखक आए थे, उन्होंने भी कुछ प्रमाण दिए। फिर मेगास्थनीज एवीआई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जो कि मौर्य यौगिक समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था, जिससे मौर्य समाज के बारे में और अच्छी तरीके से पता चला। फिर आया डायमेकस, यह सीरियन नारिश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। मेगास्थनीज में भी मौर्य युग का है और डायमेकस में भी मौर्य युग है। फिर डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिल्मेडस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। फिर टॉलमीस ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी की नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंदी महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह की व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। फिर यहाँ से आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था और इसने 14 वर्षों तक भारत में यह रहा था। कौन? फाहियान। फिर संयुग्मन, इसने 518 ईस्वी में भारत आया, तो 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित कर ली थी। हैंशुआंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्ष तक वह ठहरा था। बिहार में नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पे उसने पढ़ाई की और वहां से भारत से जो बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हैंशुआंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। फिर आते हैं इदली सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। फिर
ये नोट दिया गया। हेनशुआंग के अध्ययन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे वे आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आरवी लेखक जब आरवी आए थे तो उनमें से जो उन्होंने कुछ लेखक थे जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उनमें से एक थे अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी जो कृति थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत। इसमें जो ग्रंथ है उसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। काजी का हिंदी वर्ड ही न्यायाधीश है। और फिर इन लेखकों के बाद जो अन्य लेखक थे वह थे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगर तथा तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।